नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। महाराज छत्रपति शिवाजी ने किस तरह से मराठा साम्राज्य की नींव डाली और किस तरह से मुगलों और दक्षिण के बीजापुर गोलकुंडा जैसे राज्यों को, जो कि काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे, उन्हें टक्कर दी। अब हम शिवाजी के उत्तराधिकारियों की बात करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आगे मराठा नीतियाँ देखने को मिलती हैं। संभाजी शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे और जो शिवाजी थे वो शुरुआत में संभाजी से थोड़े परेशान रहा करते थे, तो उन्होंने संभाजी को पनहेलना के किले में कैद कर लिया था। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जब 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किया और शौर्याबाई को अपनी महारानी बनाया, यानी कि अपनी रानी घोषित किया और उनके साथ में फिर से शादी की, तो उन्होंने उनके पुत्र राजा राम को अपना भावी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इस बात से संभाजी थोड़े परेशान रहते थे और शिवाजी संभाजी से, तो उन्होंने शिवाजी ने पनहेलना के किले में संभाजी को कैद कर दिया था। जब 1680 में शिवाजी महाराज का देहांत हुआ तो उनके साथ में उनकी एक पत्नी पुतलीबाई सती हो गई। उसके बाद जो मराठे अधिकारी थे उनकी मदद से संभाजी छूट गए पनहेलना के किले से और उन्होंने खुद का राज्याभिषेक करवाया। यहाँ पर राजा राम का विरोध भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, तो संभाजी स्वतंत्र रूप से अगले छत्रपति बने। दोस्तों, 1680 से नवासी, हालांकि कुछ समय के लिए राजा राम बनते हैं छत्रपति, लेकिन वो राज्याभिषेक अपना करवाते नहीं हैं, इसलिए ऑफिशियली पहले छत्रपति संभाजी ही कहलाते हैं। 1680 से 1689 इनका काल रहता है और संभाजी भी काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली और वीर योद्धा होते हैं और इनके समय पर भी हमें मुगल मराठा संघर्ष देखने को मिलता है। दोस्तों, मृत्यु से पूर्व शिवाजी ने संभाजी को पनहेलना के किले में कैद यानी कि नज़रबंद किया रखा है। उन्होंने संभाजी को किसी कैद खाने में या फिर जेल में नहीं डाला था, उन्होंने एक किले के अंदर नज़रबंद कर दिया था, यानी कि यहाँ पर अधिकारी आपके ऊपर निगरानी रखेंगे और आप किले से बाहर नहीं जा सकते, किले के अंदर जो करना करिए। मराठा अधिकारियों ने इन्हें स्वतंत्र कर छत्रपति बनाया, जो इनके पक्ष में थे। मुगलों के विरुद्ध संघर्ष इन्होंने जारी रखा। 1689 ईस्वी में संघर्ष के दौरान मुगल अधिकारी मुकर्रब खान ने संगमेश्वर के किले में आक्रमण कर संभाजी, उनकी पत्नी यसुबाई और पुत्र साहू जी और मित्र कवि कलश को गिरफ्तार किया। दोस्तों, यहाँ पर यसुबाई जो कि इनकी पत्नी थी और साहू जी महाराज जो कि 1708 से 1749 तक छत्रपति रहते हैं, वो इनके पुत्र थे। इनकी माँ और इन्हें यानी कि यसुबाई और साहू जी को दिल्ली भेज दिया गया और जिन्हें औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद 1708 ईस्वी में औरंगज़ेब के पुत्र आज़म ने रिहा किया। दोस्तों, औरंगज़ेब ने साहू जी और यसुबाई पर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव डलाया था। हालांकि उनकी शिक्षा का और उनके अच्छे जीवन का पूरा प्रबंध था, लेकिन औरंगज़ेब ये चाहता था कि जो साहू है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाए हमसे और इस्लाम स्वीकार कर ले। पहला तो ये था। दूसरा ये कि उन्हें इतना ठाट बाट और इतने अच्छे जीवन से रखा गया था कि अगर कभी साहू को छोड़ा भी जाए और वो मराठा शक्ति के सर्वोच्च बने तो वो मुगलों का विरोध ना करे। तो ऐसे कुछ थ्योरी के हिसाब से उन्हें रखा गया था। और फिर जब बाद में 1707 में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है तो एक मंत्री के कहने पर आज़म इन्हें रिहा कर देता है। तो ये तो बात की बात है जो हम आगे जाकर देखेंगे। संभाजी व कवि कलश जब इस्लाम स्वीकार नहीं करते हैं और मुगलों की बात नहीं मानते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यातना देकर बहुत बेरहमी से इनकी हत्या कर दी जाती है। संभाजी महाराज पर एक छावा करके विक्की कौशल की मूवी भी 2025 में रिलीज़ होने वाली है, जिसे आप देखकर और बेहतर तरीके से इनके कैरेक्टर को समझ सकते हैं। इतिहास में जहाँ भी अगर आपको लगे कि एक अच्छी मूवी आपको देखने को मिल सकती है जहाँ पर आपको निष्पक्ष रूप से और एक सही हिस्ट्री देखने को मिले, तो आपको ज़रूर मूवीज़ से भी मदद लेनी चाहिए ताकि आपके दिमाग में वो स्थिति अच्छे से बैठ सके। जैसे बाजीराव प्रथम को समझने के लिए आप बाजीराव मस्तानी देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर राजा राम की बात करें
राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी तक छत्रपति रहते हैं। हालांकि ये बात ध्यान में रखना कि ये अपना राज्याभिषेक नहीं कर पाते हैं। ये अपने आप को संभाजी के अधीन ही समझते हैं। यही कारण है कि जब 1681 में 1680 में जब संभाजी छत्रपति बनते हैं तो राजा राम उनका विरोध नहीं करते हैं। राजा राम 1689 से 1700 तक राजा के रूप में शासन करते हैं। वे छत्रपति की उपाधि भी नहीं लेते हैं और अपना राज्याभिषेक भी नहीं करवाते हैं। शिवाजी और शौर्याबाई के पुत्र थे। शौर्याबाई वही रानी हैं जिन्हें शिवाजी अपने राज्याभिषेक के समय अपनी रानी घोषित करते हैं। मुख्य रानी जिन्हें महिषी, राजमहिषी या फिर महारानी भी आप कह सकते हैं। मुगलों से ये भी संघर्ष जारी रखते हैं। पहले रायगढ़ को केंद्र बनाकर ये संघर्ष करते हैं। फिर दक्षिण भारत की जो मराठों की राजधानी थी कर्नाटका में जिंजी, वहाँ पर ये राजधानी बनाकर संघर्ष करते हैं। राजा राम के प्रतिनिधि नामक अधिकारी की नियुक्ति ये करते हैं, जो कि सबसे बड़े अधिकारी होते हैं छत्रपति के बाद में। दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान में रखना कि हम भले ही इन्हें छत्रपति कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने छत्रपति की उपाधि नहीं ली, ना ही इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। यही कारण है कि जो दूसरा विधिवत छत्रपति कहलाता है वो कहलाते हैं संभाजी, शिवाजी के बाद। दोस्तों यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना कि 1700 में एक मुगल अधिकारी भेजता है औरंगजेब, जो मुगल अधिकारी भेजता है जो कि चुपके से या फिर षड्यंत्र रचकर राजा राम की हत्या कर देते हैं। राजा राम की हत्या हो जाने के बाद में 3-4 साल का इनका एक अल्पवयस्क पुत्र रहता है जिसका नाम शिवाजी द्वितीय होता है। वो अपनी माँ ताराबाई के संरक्षण में राजा बनते हैं, छत्रपति बनते हैं। और यहाँ पर ताराबाई का शासन शुरू हो जाता है, क्योंकि 4 साल का बच्चा क्या किसी को निर्देश देगा या फिर क्या शासन चलाएगा। तो हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि शासन यहाँ पर ताराबाई का चलता है। 1700 से लेकर 1707 तक, जब तक साहू औरंगजेब के मृत्यु के बाद आगरा से नहीं आ जाते हैं और वो अपने आप को छत्रपति डिक्लेयर करके जो राज सिंहासन की लड़ाई होती है वो जीत नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर राजा राम की मृत्यु के बाद ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका के तौर पर शासन किया। मुगलों के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष जारी रखा। मराठा सरदार संताजी घोरपड़े व धन्नाजी जाधव का सहयोग इन्हें प्राप्त हुआ। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखना है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ये नोट्स दे रहा हूँ, इनकी एक एक लाइन आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि मैं आपको वही आप तक पहुँचा रहा हूँ जो आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ताराबाई किसके संरक्षिका के तौर पर इन्होंने शासन किया, तो इनका पुत्र शिवाजी द्वितीय। दोस्तों इस यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना कि 1748 में जब साहू महाराज की मृत्यु हो जाती है और जो अगला छत्रपति बनता है वो बनता है राम राजा या फिर राजा राम द्वितीय भी उन्हें कहते हैं। तो वो कौन होते हैं? वो इन्हीं शिवाजी द्वितीय के पोते होते हैं, बेटे भी नहीं होते, पोते होते हैं, ये ध्यान में रखना। मुगलों के विरुद्ध ये संघर्ष जारी रखते हैं और संताजी घोरपड़े व धन्नाजी जाधव जैसे मराठा सरदार इनका सहयोग करते हैं। 1708 में साहू को रिहा होकर छत्रपति बनने तक ताराबाई शासन यहाँ पर चलाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये समाप्त होता है। हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया संभाजी को, हमने समझने का प्रयास किया यहाँ पर राजा राम को और ताराबाई को। चूँकि हम महाराष्ट्र पीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम मराठा जो महाराष्ट्र उसके किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर मराठा साम्राज्य पर पीएचडी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें उतना ही पढ़ने की आवश्यकता है जितना हमारे लिए ज़रूरी है। दोस्तों आपको ये सारी पीडीएफ और बहुत सारी काम की चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ पर जाकर चैनल में बहुत सारी चीज़ें और बेहतर तरीके से देख सकते हैं।
मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर किसी प्रकार की कमी आपको समझ में आती है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं प्रयास करूँगा कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकूँ। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, ज्ञान की लालसा ही किसी व्यक्ति को उन्नति के पथ पर ले जा सकती है। आप किसी एग्ज़ाम को तभी निकाल सकते हैं जब आपके अंदर पढ़ने की इच्छा जागी हो। आप सिर्फ इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं कि आपको नौकरी चाहिए, तो शायद आप उतना अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन आप पढ़ाई कीजिए अपने शौक़ के लिए, आप पढ़ाई कीजिए इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। अपने दिमाग में जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, जैसे आपने शिवाजी के बारे में पढ़ा कि यार शिवाजी ने तो तोरण का किला जीत लिया 16 साल की उम्र में। तो आप अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए कि एक 16 साल के लड़के ने कैसे किला जीत लिया होगा। आप अपने 16 साल की उम्र में आप क्या तीर मार रहे थे, या फिर क्यूरियोसिटी लाइए अपने दिमाग में कि यार इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या हुआ होगा, हाँ मैं होता तो मैं कैसा करता। इससे आप किसी भी विषय से कनेक्ट हो जाएंगे। जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक आप लिंक करके पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी पढ़ाई में बेहतर नहीं बन पाएंगे। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।